जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। 3 क्राइटेरियाज थे हमारे, SSS, SAS एंड एंगल, जिनकी हेल्प से हम किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी उसी पे डिपेंड है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखना होगा। तो आओ देखते हैं पहले उस कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ABC एंड PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में हमारे पास सिमिलर है। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है एंड एंगल C एंगल R के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती हैं। तो अब हमने उन करस्पॉन्डिंग साइड्स को शो कैसे करना है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स में कि इनमें एंगल कौन से इक्वल है। जैसे ट्रायंगल ABC का एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड्स, एंगल A के सामने कौन सी साइड है, BC, अपॉन में दूसरे ट्रायंगल PQR में एंगल P के सामने कौन सी साइड है, QR, एंड ट्रायंगल ABC में एंगल B के सामने कौन सी साइड है, AC। और इस बात का भी ध्यान रखना है हमने कि हमने ऊपर कौन से ट्रायंगल की साइड ली है। अगर ट्रायंगल ABC की साइड हमने यहाँ ऊपर ले ली तो नेक्स्ट वाले में भी ABC की साइड ही ऊपर लेनी है। और दूसरे ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो B के इक्वल कौन सा एंगल है, Q है, तो Q के सामने वाली साइड कौन सी है, PR। अब लास्ट एंगल बचता है हमारे पास C, और C किसके इक्वल है, R के, तो C के सामने कौन सी साइड है, AB, एंड R के सामने कौन सी साइड है, PQ। तो अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने इस ऑर्डर में लिखना है। तो इसी पे बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चन है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फिगर एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 46 डिग्री एंड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C where A, B एंड C are lengths of LM, MN एंड NK रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें लग सकता है क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देखने से कि कहीं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो रही है या कुछ अदर मतलब अलजेब्रा यूज़ करके तो नहीं आ रहा है। बट ऐसे तो कोई चांसेस बन ही नहीं रहे यहाँ पे, कहीं पे हमें 90 के बारे में बतानी है एंगल। तो डायरेक्ट हमें स्ट्राइक होगा कि सिमिलैरिटी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम सेम कर सकते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें कि ट्रायंगल PNK एंड जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है LMK, इन दोनों ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटीज हैं। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। वो कैसे, अब देखते हैं उसको। इन ट्रायंगल PNK एंड ट्रायंगल LMK, देखिए इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल M और एंगल N दोनों आपस में इक्वल है। एंगल M इक्वल टू, सॉरी अभी पहले हमने एंगल N लेना है क्योंकि PNK पहले लिखा हुआ है। तो एंगल N इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 46 डिग्री एंड दूसरा एक एंगल इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है। वो कौन सा एंगल है हमारा, एंगल K। एंगल K इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि एंगल K इक्वल टू एंगल K, ये हमारा क्या है, कॉमन है। तो किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर करने के लिए ओनली 2 ही एंगल्स की जरूरत है। अगर दोनों एंगल्स इक्वल आ जाते तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बिकॉज 2 एंगल्स अगर सेम आ जाते हैं तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होगा ही होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल PNK सिमिलर ट्रायंगल LMK बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो अब अगर दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम होगा। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेनी है, हमने स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें ओनली हमने देखना है कि कौन से एंगल आपस में इक्वल है और उनके अपोजिट साइड्स का रेशियो ले लेना है। जैसे हम पहले PN के ट्रायंगल लेते हैं, इसमें एंगल K के सामने कौन सी साइड है, PN,
और अपॉन में जो बड़ा वाला ट्रायंगल अगर एल एम के देखें तो उसमें एंगल के के सामने कौन सी साइड है, एल एम, इक्वल टू, अब कोई दूसरा एंगल देखो, दूसरा एंगल 46 डिग्री, एंगल एन, छोटे वाले ट्रायंगल में पी एन के में 46 के सामने कौन सी साइड है, पी के। और अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखें हम एल एम के में, तो 46 के सामने में कौन सी साइड है, एल के, इक्वल टू। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाला एंगल है हमारा, एंगल पी छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल एल के इक्वल होगा। तो अब हम देखेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में पी के सामने कौन सी साइड है, एन के, अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल एल के सामने कौन सी साइड है, एम के। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एम के। अब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, तो जिनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उन दोनों को हमने आपस में इक्वल लेना है। जैसे पी के और एल के का हमें यहाँ पे कोई इतनी नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वल ले लेते हैं। तो पी एन की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स अपॉन एल एम। एल एम कितना हो जाएगा हमारे पास, ए, इक्वल टू एन के कितना है, सी है, एंड एम के ये पूरी साइड है एम के। डायग्राम में देख के हम देख सकते हैं कि आराम से ये बी प्लस सी है एम के। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, एम के की प्लेस पे बी प्लस सी। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।